Good morning students, this is your computer class and I am your computer teacher. Today we will read chapter number 2 internet. बच्चों आज हम क्या रीड कर रहे हैं? आज हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 इंटरनेट, जिसके अंदर हमने चैप्टर 2 की 1 क्लास कंप्लीट कर ली थी। आज हमारी इसकी सेकंड क्लास है। तो सेकंड क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो फर्स्ट क्लास में हमने रीड किया था, जो पढ़ा था, उसको हम थोड़ा सा पहले रिकॉल कर लेते हैं। देन उसके बाद हम अपनी सेकंड क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्लास में हमने क्या रीड किया था। फर्स्ट क्लास में बच्चों हमने जाना था इंट्रोडक्शन, मीन्स जो इंटरनेट है वो क्या है। इंटरनेट जो है वो हमारा नेटवर्क्स का नेटवर्क है, मीन्स जितने भी हमारे नेटवर्क है उनका जो एक पूरा जो नेटवर्क बनता है वो हमारा क्या कहलाया जाता है, वो हमारा होता है क्या, इंटरनेट। उसके बाद हमने देखा था हिस्ट्री, इंटरनेट कब बना था। तो इंटरनेट को किसने बनाया था? यूएस डिपार्टमेंट ने बनाया था। कब बनाया था? 1956 में इसको बनाया गया था। इंटरनेट मीन्स आया था। उसके बाद हमने देखा था इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट, इंटरनेट से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, WW आप बोलते हैं ना। सभी साइट्स से पहले आपको ये मिलता है www. ठीक है, तो www क्या होता है? ये हमारा वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेब पेज, वेबसाइट, होम पेज, हाइपरलिंक एंड URL। ठीक है, आज के हमारे टॉपिक्स ये हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपने वेब पेज से। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए और मेरे साथ रीड करना स्टार्ट करिए। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग। वेब पेज। A web page is a document commonly written in hypertext markup language HTML। वेब पेज क्या है? एक तरह का डॉक्यूमेंट है जिसको किस में लिखा जाता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में, मीन्स HTML लैंग्वेज में इसको लिखा जाता है। डेट इज एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट और अदर नेटवर्क यूजिंग एन इंटरनेट ब्राउज़र, जो कि किसके द्वारा एक्सेस किया जाता है? इंटरनेट ब्राउज़र के द्वारा वेब पेज को एक्सेस किया जाता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। It is a page of information on a particular subject on the internet. A web page is accessed by entering the URL address and may contain text, graphics and hyperlinks to other web pages and files. A web page forms a website or is a part of a website. वेब जो हमारा वेब पेज है वो क्या करता है? उसके अंदर किसी भी तरह की हम इंफॉर्मेशन उससे वेब पेज पर जाकर ले सकते हैं। वेब पेज के अंदर आपका क्या रहता है? टेक्स्ट, ग्राफिक, काफ़ी सारी अदर पेजेस होते हैं जो क्या होते हैं? वेब पेज से इंटरलिंक होते हैं। वेब पेज क्या है? एक तरह की वेबसाइट की फॉर्म है। ठीक है, जिसको ये भी हम कह सकते हैं कि वेबसाइट का एक पार्ट है क्या? वेब पेज। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्या? वेबसाइट। अ साइट और वेबसाइट इज अ सेंट्रल लोकेशन ऑफ वेरियस वेब पेजेस that are all related and can be accessed by visiting the home page using the browser. A website may contain images, video, sound, animation, text or anything required to the given information about that company or organization. जो हमारी साइट और जो एक हमारी जो वेबसाइट होती है वो एक सेंट्रल लोकेशन होता है, जिसका काफ़ी सारी वेब पेजेस का एक सेंट्रल लोकेशन होता है। ठीक है, जैसे सभी स्टूडेंट्स का एक सेंट्रल लोकेशन क्या होता है? जो जितने भी आपके RIC के स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ने के लिए RIC पॉइंट पर आते हैं, नहीं मीन्स RIC स्कूल में आते हैं ना, तो उसी तरह से जितने भी वेब पेजेस हैं उनका एक जो सेंट्रल लोकेशन है वो क्या है? हमारा वेबसाइट। ये सभी जो जितने भी वेब पेजेस होते हैं ये सभी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, मीन्स एक दूसरे से रिलेट होते हैं। ठीक है, वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? इमेजेस होती हैं, वीडियोस होती हैं, साउंड होती है, एनिमेशंस होते हैं, टेक्स्ट होता है और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो वेबसाइट के अंदर आपको मिलती हैं। काफ़ी तरह की आपको कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप किस पर सर्च करते हैं? आप वेबसाइट पर जाकर सर्च करते हैं ना। तो ये सभी चीज़ें किस पर मिलती हैं? हमें वेबसाइट पर मिलती हैं। नेक्स्ट है क्या? हमारा होम पेज।
द होम पेज और होम पेज इज़ द नेम ऑफ द मेन पेज ऑफ अ वेबसाइट। होम पेज जो है वो वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उसका नाम है, ठीक है। आप जैसे ही कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक पेज ओपन होता है, तो वो पेज जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है होम पेज। वेयर विजिटर्स कैन फाइंड हाइपरलिंक टू अदर पेजेस ऑन द साइट, जिसके अंदर जो विजिटर है मीन्स जो उस पेज को देख रहा है वो दूसरे पेज से जो लिंक है साइट उसको वो ओपन करके देख सकता है। इट इज़ द फर्स्ट पेज डेट अपीयर व्हेन वी ओपन आ वेबसाइट। जब भी हम वेबसाइट को ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो पेज आता है वो हमारा होम पेज आता है। होम पेज टेल यू व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज़ अबाउट एंड व्हाट इज़ करंटली गोइंग ऑन इट। होम पेज जो है वो आपको बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है और ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है उसके बारे में आपको जानकारी किस पर मिलती है, होम पेज पर मिलती है। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्या, हाइपरलिंक। Alternatively referred to as a link, a hyperlink is an icon, graphic or text in a document that link to another file or object। अगर हम हाइपरलिंक को देखा जाए तो हाइपरलिंक क्या है, एक लिंक को दूसरे लिंक से जोड़ता है। आपने देखा होगा जैसे कभी भी आप जैसे गूगल वगैरह पर अगर कोई भी इमेज या कोई भी इंफॉर्मेशन आप उस पर सर्च करते हो तो आपको ये देखने के लिए मिलता है, सपोज़ करिए आपको कोई पिक्चर ही अगर आप फाइंड करते हैं तो आप अगर उस पिक्चर पर भी दोबारा से क्लिक करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारी पिक्चर्स दोबारा से रीओपन हो जाती है। किस लिए हो जाती है, क्योंकि उन पर क्या लगा होता है, हाइपरलिंक लगा होता है, जिस कारण एक जो हमारा पेज होता है वो दूसरे पेज से रिलेट होता है और दूसरा पेज तीसरे पेज से, इसी तरह से हमारे जो पेजेस हैं वो अपने आप ही क्या होते रहते हैं और एक दूसरे से लिंक होकर ओपन होते रहते हैं। Hyperlink are used to connect with other web page on a website or other website। Hyperlink का यूज़ हम किस लिए करते हैं, एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से कनेक्ट करने के लिए हम Hyperlink का यूज़ करते हैं। Whenever you move your mouse pointer over a hyperlink, the mouse pointer change to a hand। जैसे ही आप अपने माउस पॉइंटर को हाइपरलिंक पॉइंट पर लेकर जाएंगे जहाँ पर भी हाइपरलिंक लगा हुआ है तो आपका जो माउस जो पॉइंटर है वो किस में चेंज हो जाएगा, हैंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये आपका एरो है, अगर आप इसको किसी भी हाइपरलिंक जहाँ पर लिंक लगा हुआ है उस पर लेकर जाओगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका कर्सर हैंड में चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका क्या, URL। URL इज़ द एब्रीविएशन ऑफ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बच्चों URL की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, काफ़ी बारी अदर एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। अगर आप स्टडी कंप्लीट होने के बाद किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उसके अंदर इस तरह की कुछ फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं। तो आई होप आप इसको लास्ट टाइम तक मीन्स स्टडी ख़त्म होने तक आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो यूनिफॉर्म URL की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एंड इज़ डिफाइंड एज द ग्लोबल एड्रेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट। और ये किस चीज़ को डिफ़ाइन करता है, ये हमारे ग्लोबल जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है उसके एड्रेस को और जो उससे रिलेटेड अदर रिसोर्सेज हैं उसको क्या करता है, डिफ़ाइन करता है, बताता है। In simple terms, URL specifies the web address of each and every web page uploaded on internet। कहने का मतलब अगर हम सिंपल तरीके से कहें तो सिंपल तरीके से क्या है इसका मतलब, URL जो है वो स्पेसिफाई करता है वेब एड्रेस को, हर एक वेब पेज जो भी इंटरनेट पर अपलोड है उसको क्या करता है, स्पेसिफाई करता है, उसके एड्रेस को बताता है, ठीक है। We use URL to visit web pages and other resources on the web। URL का यूज़ हम किस लिए करते हैं, वेब पेज को देखने के लिए या कोई भी अदर जो रिसोर्सेज हैं हमें उसको देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, URL का हम यूज़ करते हैं। When you search Google, for example, the search result will display the URL of the
अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं, अब आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, द सर्च रिजल्ट विल डिस्प्ले द URL ऑफ द, कम टू द नेक्स्ट पेज। तो उसके अंदर क्या होता है, जब भी आप किसी भी चीज़ को उस पर सर्च करते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं, तो जो आपका सर्च रिजल्ट होता है वो किस पे डिस्प्ले होता है, URL एड्रेस पर डिस्प्ले होता है। ठीक है, URL एड्रेस पर डिस्प्ले होने के बाद में आप उसको, उस फाइल को इंटरनेट पर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, URL जो है वो अलग अलग नेम से आपकी वेबसाइट पर होता है, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, डोमेन नेम भी हम उसको बोलते हैं। ओके, सो बच्चों ये तो था आपका लेसन नंबर 2 का सेकंड क्लास। इसके आगे की क्लास हम नेक्स्ट, आगे का लेसन हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल अभी तक आपको जितना भी पढ़ाया है उसको आपको ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। ओके, थैंक यू।